Very good morning to all of you. So today we are going to cover the next part of the chapter free consent, which is part 2. In the previous lecture we have discussed about the coercion or undue influence. Now the rest of the points will be discussed. Third point is fraud. First of all, according to section 17, meaning of fraud. Misrepresentation of facts may be intentional or innocent. Intentional misrepresentation has been termed as fraud, and innocent misrepresentation has been termed simply as misrepresentation in the कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स का मतलब है कि अगर हम किसी को कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई लिखित में कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, अगर तो हमें उसकी नॉलेज नहीं, वो इंफॉर्मेशन गलत है, लेकिन मुझे भी ये नॉलेज नहीं थी कि वो गलत है, तो वो गलती से मैंने वो गलत चीज आगे लोगों को बता दी, तो उसे हम कहेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इन केस अगर मुझे उस चीज की नॉलेज थी दैट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, और उसके बावजूद भी मैंने जानबूझकर वो स्टेटमेंट आगे फॉरवर्ड की और लोगों को बताई, और उसके बेस पे लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे मेरे साथ, तो उस चीज को हम कहेंगे फ्रॉड। मतलब जब हम इंटेंशनली गलत स्टेटमेंट या गलत इंफॉर्मेशन किसी को देते हैं विद द ऑब्जेक्टिव टू इंड्यूस दैट पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, उस चीज को हम कह देते हैं दिस इज फ्रॉड। Definition under section 17. According to section 17, fraud means and includes any of the following facts committed by a party to a contract or by anyone with his connivance or by his agent with intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into a contract। मतलब जब फ्रॉड का मतलब क्या है, जब एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को गलत इंफॉर्मेशन दी है, या उसके एजेंट ने दी है, या मैंने गलत इंफॉर्मेशन दी है, या मेरे एजेंट ने गलत इंफॉर्मेशन दी है विद द इंटेंशन टू इंड्यूस और अनदर पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। किस इंटेंशन के साथ दी है? ताकि मैं धोखे के साथ दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकूं। अब इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी? अ सजेशन एज टू फैक्ट of that which is not true by one who does not believe it to be true। कोई गलत चीज, कोई गलत फैक्ट के बारे में बताना, या फिर जानबूझकर कोई चीज छुपाना। एन एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स का मतलब होता है जानबूझकर कोई चीज छुपाना। एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव, या धोखा देने के साथ रिलेटेड कोई भी ऐसा एक्ट हो सकता है। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, क्या हम किसी के साथ प्रॉमिस कर रहे हैं कि लेट सपोज मैंने किसी के पैसे देने हैं, तो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं आपको नेक्स्ट मंथ दे दूंगी, नेक्स्ट मंथ की 10th को दे दूंगी, लेकिन मेरी कोई इंटेंशन नहीं है उसको कंप्लीट करने की। तो ये सारी कैटेगरीज किसके अंडर आ जाती हैं? फ्रॉड के अंडर। अब असेंशियल्स क्या है? देयर मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन एंड इट मस्ट बी फॉल्स। सबसे पहले एक फॉल्स स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। इसमें केस स्टडी है पीक वर्सेस गार्टनी की, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू मटेरियल फैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक चीज या इंपॉर्टेंट चीज है उसके साथ रिलेटेड होनी चाहिए, जो इंफॉर्मेशन हमने छुपाई है, ठीक है। कोई अगर कोई वैसे छोटी मोटी इंफॉर्मेशन छुपाई है जिसका कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, उसे हम फ्रॉड नहीं कह सकते। मटेरियल फैक्ट वो होता है कि जिसके बेस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को डिसाइड किया जाएगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट करें या ना करें, ठीक है, उसे हम कहते हैं मटेरियल फैक्ट। जो हमने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और मटेरियल फैक्ट के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी है। The representation must have been made before the conclusion of the contract। कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने से पहले वो गलत इंफॉर्मेशन दी गई। The other party must have been induced to act upon the, और दूसरी पार्टी को हमने ये बताया कि जो हम आपको बता रहे हैं वो इंफॉर्मेशन करेक्ट है। द अदर पार्टी मस्ट हैव रिलाइड, और दूसरी पार्टी ने हमारे ऊपर रिलाई भी कर लिया। रिलाई का मतलब है विश्वास कर लिया, और उस गलत इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब इसमें फर्स्ट केस स्टडी पीक वर्सेस गर्नी की है। द प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी डिड नॉट रेफर टू द एग्जिस्टिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट डिस्क्लोजिंग लायबिलिटीज। दिस gave the impression that the company was prosperous. If the existence of the document had been disclosed, the impression would have been quite different. Had non-disclosure amounted to fraud, and anyone who purchased share on the faith of this prospectus can avoid the contract।
अब इसमें केस स्टडी में क्या किया गया है कि जब भी हम शेयर्स लॉन्च करते हैं मार्केट में, उससे पहले कंपनी को एक बुकलेट, एक प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है, जिस प्रोस्पेक्टस में ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि ये जो शेयर्स हम मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं इनका पैसा कहाँ पे यूटिलाइज होगा। मान लो कंपनी ने बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है उस प्रोस्पेक्टस में, लेकिन उन्होंने अपनी लाइबिलिटीज के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी। क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो इन्वेस्टर के माइंड में ये भी आ सकता है कि कंपनी तो बहुत अच्छी है, बहुत प्रॉस्पेरस है, ठीक है, इनके पास तो बहुत पैसा है। बजाय कि अगर वो इन्फॉर्मेशन ये दे देते तो हो सकता था कि जो लोग शेयर खरीदना चाहते थे उनका माइंडसेट थोड़ा चेंज हो जाता, या उनका व्यू पॉइंट थोड़ा चेंज हो जाता। तो जिस चीज के कारण व्यू पॉइंट चेंज हो सकता है उसे हम कहते हैं मटेरियल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे उन्होंने मटेरियल इन्फॉर्मेशन को छुपा के रखा जानबूझ के। तो इससे क्या कह सकते हैं कि इसको हम फ्रॉड कहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो छुपा के रखी, नहीं बताई। और अगर इस प्रोस्पेक्टस के बेस पे किसी ने शेयर्स खरीदे हैं तो फ्यूचर में वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है। नेक्स्ट इज द केस स्टडी ऑफ बिसेट वर्सेस विल्किंसन। The vendor of a piece of land told to a prospective purchaser that, in his opinion, the land would carry 2,000 sheep. In fact, the land could carry only a number less than this. Had there was no misrepresentation, as the statement was one of the opinion which was honestly held. तो अब इसमें देखो, इसमें वो अपनी एक राय बता रहा है, कोई फिक्स्ड स्टेटमेंट नहीं दे रहा। एक वेंडर है जो कि अपना लैंड बेचना चाहता है, और जो उसका लैंड देखने आया है खरीदने के लिए, उसने कहा है कि मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन से यहाँ पे 2000 शीप को कैरी करने की कैपेसिटी है। लेकिन इन रियलिटी में 2000 शीप्स वहां पे कैरी नहीं हो सकती, उससे थोड़ी कम शीप्स कैरी हो सकती हैं। तो इसको हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने कोई एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं दी, उसने सिर्फ अपना ओपिनियन, अपनी राय बताई है। ठीक है, सो दिस इज नॉट कॉल्ड एज फ्रॉड, बिकॉज फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। Examples of fraud देखो, Manoj was induced to buy shares in a company on account of a false statement made by a stranger. It was held that he could not get out of the bargains because false statement was not made by the company or its agents. अब मनोज ने एक कंपनी के शेयर खरीदने हैं, ठीक है, किसी तीसरे बंदे ने जो कि स्ट्रेंजर है, जिसका उस कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं, उसने वैसे ही उसको कह दिया कि हाँ जी हाँ जी, ये कंपनी का बहुत नाम है, ये बहुत अच्छी कंपनी है, आप शेयर्स खरीद लो। बाद में मनोज को लगा कि ये अच्छी कंपनी नहीं है, तो बाद में वो क्विट करना चाहता था कि नहीं, मैंने शेयर्स नहीं खरीदने, लेकिन वो फॉल्स स्टेटमेंट जो थी वो किसी स्ट्रेंजर ने दी थी, कंपनी ने या कंपनी के एजेंट ने नहीं दी थी। ठीक है, क्योंकि कंपनी ने या उसके एजेंट ने फॉल्स स्टेटमेंट नहीं दी थी, तो मनोज ये कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं निकल सकता, उसको शेयर्स खरीदने ही पड़ेंगे। Manoj says to Deepika his coat is made of pure wool. Though he knows that it is untrue, Deepika purchased the coat believing Manoj's statement to be true. It is fraud by Manoj and therefore contract is voidable at Deepika's option. Manoj एक शॉप में सेल कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स, उसने दीपिका को कहा है कि आप जो ये कोट खरीदना चाह रहे हैं ये प्योर वूल का बना हुआ है, जो कि वो जानता था कि मैं गलत बोल रहा हूँ, ये प्योर वूल नहीं है। अगर दीपिका उसकी स्टेटमेंट के ऊपर बिलीव करके ये चीज खरीद लेती है तो बाद में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल होगा। मतलब दीपिका जब भी चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, क्योंकि उसके साथ फ्रॉड किया गया, उसको जानबूझ के गलत स्टेटमेंट दी गई। सो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट दीपिकाज ऑप्शन। नेक्स्ट इज सिर्फ चुप रहना। अगर हम अगर शॉप में दुकानदार के पास कोई चीज लेने कोई बंदा आता है, ठीक है, अब वो पूछ रहा है ये प्योर वूल का है कि नहीं, लेकिन दुकानदार उस चीज के बारे में चुप है, साइलेंट है, ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा, तो अब हम साइलेंट को फ्रॉड कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, ये आगे नेक्स्ट टॉपिक है। मेयर साइलेंस विदाउट एनी लीगल ड्यूटी टू स्पीक विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। अब जब दुकानदार वहां पे खड़ा है, ठीक है, तो वहां पे लीगल ड्यूटी टू स्पीक बनती है दुकानदार की, जो कस्टमर को अटेंड कर रहा है। अगर वो दुकानदार चुप रहता है और उस फैक्ट के बारे में नहीं बताता तो हम उसे फ्रॉड कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम थर्ड पार्टी की बात करें, अब दुकानदार है, उसके साथ उसका एक को वर्कर है, मतलब जो वैसे दुकान में उन्होंने रखा हुआ है को वर्कर,
ठीक है, वो चुप रहता है, दुकानदार बोल रहा है उस चीज के बारे में, लेकिन कोवर्कर चुप रहता है, फैक्ट्स को कंसील करता है, छुपाता है, तो उस केस में हम उसको फ्रॉड नहीं मानेंगे। अगर दुकानदार छुपाए, क्योंकि ड्यूटी टू स्पीक, जिस बंदे के साथ बातचीत चल रही है, ड्यूटी टू स्पीक उसकी बनती है। अगर वो बंदा कोई चीज छुपा रहा है तो गलत है, फ्रॉड है। लेकिन जिसकी ड्यूटी टू स्पीक नहीं बनती, वो बंदा कोई चीज छुपा रहा है, नहीं बोल रहा, तो उसे हम फ्रॉड नहीं कहेंगे। जैसे ये देखो, द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सच दैट रिगार्ड being had to them, it is the duty of the person keeping silence to speak. Silence in itself will be equivalent to speech. मतलब जिसकी ड्यूटी टू स्पीक बनती है, ठीक है, अगर आप शेयर्स खरीदने किसी एजेंट के पास जा रहे हो, एजेंट की ड्यूटी बनती है आपको पूरी उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताना। अगर कोई फैक्ट्स वो जानबूझ के छुपाता है, देन इट इज, या चुप रहता है उन फैक्ट्स के बारे में, देन इट इज फ्रॉड। एजेंट के साथ उसका पार्टनर है, ठीक है, जिसकी ड्यूटी टू स्पीक नहीं है, अगर वो आपसे कोई चीज छुपा रहा है तो इट इज नॉट फ्रॉड। Essentials of fraud: the act must have been committed by a party to contract or with his convenience or by agent. सबसे पहले जो फ्रॉड किया होना चाहिए वो किसने किया, या तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो करेगा, या उसका एजेंट करेगा। द एक्ट मस्ट हैव बीन कमिटेड विद द इंटेंशन ऑफ इंड्यूसिंग द डिसीव्ड पार्टी टू एक्ट अपॉन इट। हम उसने जानबूझ के हमें गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी है, ताकि हम उसकी बातों में आकर या धोखे के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। प्लेंटिफ मस्ट हैव सफर्ड, और उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के साथ नुकसान, दूसरी पार्टी को नुकसान भी होना चाहिए। प्लेंटिफ मतलब जिसको गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसने लॉस भी सफर किया होना चाहिए, तो हम इसे मानेंगे कि दैट इट इज अ फ्रॉड। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड: अब फ्रॉड का होगा क्या, आगे क्या इफेक्ट पड़ेगा। द पार्टी हुज कंसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड कैन एक्सरसाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। वो कुछ भी कर सकती है, कौन सी पार्टी, जिनको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। ही में अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दें, जिसे हम कहेंगे अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। मे आस्क फॉर डैमेजेस सफर्ड बिकॉज ऑफ द नॉन फुलफिलमेंट, या कह सकते हैं कि आपकी वजह से जो भी हमें नुकसान हुआ आप वो नुकसान की भरपाई करो, ठीक है, आप वो डैमेजेस की फुलफिलमेंट करो, ठीक है। ही में इंसिस्ट ऑन द परफॉर्मेंस, या ये भी कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, हम ये कॉन्ट्रैक्ट लेकिन फिर भी कंटिन्यू करना चाहेंगे, हम इस पे परफॉर्म करना चाहेंगे, ठीक है। सो ये तीन केसेस आ सकते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, या फिर दूसरी पार्टी को लॉस पे करना पड़ेगा टू द सफर्ड पार्टी, या फिर उनको हो सकता है कि उनको उस फ्रॉड के कारण कोई भी दिक्कत ना हो और वो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर ले। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मिस रिप्रेजेंटेशन। Misrepresentation is a false representation made innocently without any intention to deceive. Misrepresentation में क्या होता है कि हम किसी बंदे को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन हमें खुद भी नहीं पता कि वो इन्फॉर्मेशन गलत है, और हमारी कोई भी इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि उसको हमने जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना है। तो उस गलती को हम कहेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आ जाता है रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट नोन नॉट नोन टू बी फॉल्स। कोई गलती हमने प्रोस्पेक्टस में कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन हमें भी नॉलेज नहीं थी कि वो गलत है। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट वेयर देयर इज लीगल ड्यूटी, यहाँ कोई चीज जो कि लीगली हमारी ड्यूटी बनती थी वो चीज बताने की, हमने वो चीज नहीं बताई। तो नेक्स्ट इज अबाउट डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन में कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती कि हमने दूसरी पार्टी को इंड्यूस करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना है, लेकिन फॉल्स में हम जानबूझ के गलत स्टेटमेंट देते हैं ताकि दूसरी पार्टी धोखे में के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए। It makes the other contract only voidable at the option of other parties whose consent has been। मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनेगा, क्योंकि दूसरी पार्टी को भी नहीं पता थी कि था कि जो वो बता रहे हैं वो इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। इन फ्रॉड द इंजर्ड पार्टी डिसाइड्स अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट में आल्सो क्लेम डैमेजेस। लेकिन फ्रॉड में क्या हो जाता है कि जो पार्टी ने सफर किया है वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, और जिन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है उनसे पैसे रिटर्न या डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। so this is the basic difference. So this was the whole topic for today. Next time we will meet with the new topic. Thank you.